आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो ज़्यादातर स्टूडेंट फेस करते हैं। वो ये कि उनकी ये शिकायत होती है कि वो जो भी पढ़ते हैं वो उन्हें भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है और क्या किया जाए जिससे ऐसा न हो? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए, जो पहला है वो ये कि आप दृढ़ एकाग्रता के साथ पढ़िए। अब देखिए, दृढ़ एकाग्रता का मतलब ये है कि जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, फेसबुक पर चैटिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका मन कितना उसमें लगा रहता है कि अगर कोई आपको बहुत जोर से भी बुलाता हो, बहुत लाउड, तो भी आपको सुनाई नहीं देता। आपकी भूख प्यास सब आपको जो है लगना बंद हो जाता है और आप केवल जो है उसी काम में लगे हुए रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आपकी एकाग्रता उस विषय में बहुत दृढ़ होती है। तो अब एकाग्रता जो है वो किसी विषय में आए, इसके लिए ये जरूरी है कि उस विषय में आपकी रुचि हो। अब वीडियो गेम खेलने में आपकी रुचि है, इसलिए आपके अंदर एकाग्रता आ गई। चैटिंग करने में फेसबुक पर आपकी रुचि है तो आपको एकाग्रता आ गई। तो अब यह है कि किसी विषय में रुचि कैसे पैदा करें। तो रुचि पैदा करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उस विषय को जो आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपको रुचि नहीं है, उसको उस विषय से, उस सब्जेक्ट से जोड़िए जिसमें आपको बहुत रुचि है। यानी लिंक बनाइए। और ये देखिए, प्रॉब्लम इसमें थोड़ा मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आप एक विषय को केवल जो है उसके एक स्वरूप में देखते हैं, उसको कई स्वरूप में देखिए, उसके कई रूपों में उसे देखिए और ये देखिए कि क्या ये किसी दूसरे विषय से भी जुड़ा है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि को सारे विषय, सारी ये यूनिवर्स पर जितनी चीजें हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बस जरूरत है तो आपको उसके लिंक खोजने की। अब देखिए, दूसरी बात को हम करें तो ये विषय को दोहराएं। अब देखिए, आप कितना भी जीनियस क्यों ना हो, लेकिन एक बार पढ़ के आपको कुछ याद रहने वाला नहीं है। तो इसके लिए यह है कि आप उस विषय को बार बार दोहराएं। अब बार बार का मतलब कितनी बार? तो उसके लिए बहुत से रिसर्च किए हैं साइंटिस्टों ने। उसके बाद जो एक मान्य परिभाषा दी जाती है कि इसको कैसे करना है, वो ये कि जो भी आज आप पढ़ें उसके 24 घंटे के बाद उसको जरूर रिवाइज करें। ध्यान दें दोस्तों, 24 घंटे के बाद पहली रिवीजन एकदम जरूरी है। और जब ये रिवीजन हो जाए उसके 7 दिन के बाद दूसरी रिवीजन तुरंत आपको करना है। यानी 7 दिन के दौरान जो है ये दूसरी रिवीजन हो जाए आपकी। तीसरी रिवीजन आपको 1 महीने के बाद करनी है। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो पहला रिवीजन करेंगे उसमें जो आपका समय लगेगा वो बहुत कम लगेगा, 7 दिन वाले में उससे भी कम लगेगा, और आखिरी में तो केवल 10% आपकी मेहनत लगेगी। तो अगर आप ऐसा करें, अपने विषय को दोहराएं, तो फिर जो है निश्चित ही आपको विषय आपका भूलेगा नहीं। अब तीसरे बात अगर हम करें आपसे, तो देखिए, स्पाइडर नोट्स बनाएं। नोट्स को छोटे छोटे, अब नोट्स का मतलब ये नहीं कि उसमें सारी चीजें आप लिख ही मारे, नहीं। फिर वो नोट्स और किताब में अंतर क्या हुआ? नोट्स का मतलब ये है कि आप पूरे पैराग्राफ को आपने पूरा पढ़ा, बल्कि आधा पेज को पढ़ा, एक पेज को पढ़ा, तो उसमें से आपने जाना क्या और वो कीवर्ड्स क्या थे जो महत्वपूर्ण थे, उनको केवल लिखना है आपको। उसको बहुत फैलाना नहीं है। एक पेज के नोट्स को केवल आपको 2 लाइनों में, 4 लाइनों में समराइज कर देना है, ताकि जो है आपका रिवीजन में जो समय है वो कम लगे। और कीवर्ड्स जो आप देखेंगे तो आपको तुरंत ये होगा कि अरे ये कीवर्ड्स क्या बता रहा है।
तो फिर आपका दिमाग उस हिसाब से सोचेगा भी और वो बिल्डअप करेगा कि ये कीवर्ड का क्या मतलब था, ये जो कीवर्ड मैंने यूज किया है, ये महत्वपूर्ण शब्द जो मैंने लिखा है, ये किस विषय में कहा गया था उस पूरे पैराग्राफ में। तो आपका दिमाग सोचने पर मजबूर होगा और इस तरह से आपका दिमाग भी ज़्यादा तेज होगा, इस तरह से आप करें तो। उसके बाद दोस्तों, विषयों को बदल बदल के आप पढ़ने की आदत डालिए। देखिए, अब ये नहीं तय कर लिया आपने कि नहीं अब 15 दिन मुझे केवल हिस्ट्री पढ़नी है, 15 दिन मुझे केवल बॉटनी पढ़नी है, 15 दिन मुझे केवल जो है जियोग्राफी पढ़नी है, 15 दिन मुझे केवल मैथ पढ़नी है। ऐसा नहीं करना। विषय को बांटिए। एक दिन में ये शेड्यूल बनाइए कि नहीं 1 घंटे मैथ पढ़ना, 1 घंटे बॉटनी पढ़नी है, 1 घंटे जूलॉजी पढ़ना है, 1 घंटे फलाना पढ़ना है, 1 घंटे ढेकाना, जो भी। विषय को बांटिए एक एक घंटे के पीरियड में, क्योंकि आपके दिमाग की जो संरचना है, जो हम लोगों के दिमाग की संरचना है, वो हर विषय को समझने का उसके पास अलग अलग वो पार्ट्स हैं उसमें, और केवल एक ही भाग पर आप दबाव बनाएंगे तो फिर जो है दिक्कत होगी। इसके लिए आपको ये करना कि कुछ देर उसको दूसरा विषय बताइए, फिर उसको दूसरा विषय बताइए। इससे एक चीज और ये होता है कि सारे चीजें मिसमैच नहीं होती हैं और अलग अलग दिमाग के हिस्से में जाकर के वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये है जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं कि अच्छी नींद लें। अब 6 से 8 घंटे के बीच में एक स्टूडेंट को नींद लेनी ही चाहिए। इससे न कम न इससे ज्यादा। ना तो 6 घंटे से कम आप नींद लें और ना तो 8 घंटे से आप ज्यादा सोएं। और हो सके तो ये जो पीरियड है 6 से 8 घंटा सोने का, उसमें एक आध घंटा आप बचा करके रखिए और वो दोपहर में सो लीजिए। अगर आपका इस तरह का है कि आप दोपहर में सो सकते हैं, आपके पास समय है, तो जरूर सोइए। क्यों? इसका लाभ ये है कि देखिए, जो सोने की बात चल रही थी तो इस पे मैं आपको बताऊं, इसका ये है कि जब दिन भर आप सारे काम करते हैं तो बाहर जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं, कई लोगों से आपके थोड़े बहुत हल्के फुल्के झगड़े भी हो जाते हैं, कहीं खुश भी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भर जाती हैं और जब आप सोते हैं तो धीरे धीरे करके जो है अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और आप जब सुबह उठते हैं तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं, यानी जगते हैं। तो अब क्या है कि अगर आप दोपहर में सो लेते हैं तो सुबह से लेकर दोपहर तक जो भी चीजें आपने किया है, फिर 1 घंटे सो लिए तो आप फिर उसी तरह तरोताजा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको दोपहर में सोने से 2 सुबह का लाभ होगा। अब कई लोग आपको मना करेंगे कि दोपहर में मत सोइए, लेकिन इससे यह है कि आप 2 बार फ्रेश हो जाएंगे, एक बार तो रात में सोने के बाद सुबह और एक बार दोपहर में सोने के बाद जो है जब आप जगेंगे तब हो जाएंगे। अब इसको आपने देखा होगा, कभी आप दोपहर में सो के जगेंगे तो आपको बड़ा फ्रेश महसूस होगा। अब देखिए क्या है कि कई लोग ये प्लान बनाते हैं कि मैं रात में पढ़ूंगा, तो 4 बजे भोर तक पढ़ते रहते हैं, 4 बजे सुबह तक पढ़ते रहते हैं। अब आप बताइए कि 4 बजे का समय जगने का है कि सोने का है? अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दिन भर, अभी मैंने आपसे बात की कि दिन भर जब आप घूम रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप कोचिंग में गए, आप अपने इस कॉलेज या स्कूल में गए, फिर आप जो है अपने फ्रेंड सर्किल में गए, तो बहुत सी बातें आपके दिमाग में ओवरलोड हो गई। अब उस ओवरलोड दिमाग को ले आकर के आप और लोड उस पर डाल रहे हैं पढ़ाई करने का। नहीं, अब मत पढ़िए। अब आप 10 बजे सोइए और 10 बजे सोने के बाद जब आप 4 बजे जगिएगा, और जो कि जरूर करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, तो फिर फ्रेश माइंड से आप पढ़ना शुरू करिए। और उस समय जो आप पढ़ेंगे, देखिए अगर हम अपने धर्म से भी इसे जोड़ के देखें तो जितने योगी होते हैं, साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो वो अपनी योग साधना सुबह ही करते हैं 4 बजे, क्योंकि ये बताया जाता है कि प्रकृति में ये जो समय है ये बड़ा एनर्जेटिक समय है, इसमें बहुत एनर्जी है। तो इस समय जो आप पढ़ेंगे वो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने मुझे सुना,
धन्यवाद।